हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर के कॉलेज रतलाम। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस पर सर्च किया है कि बहुत ही कम मटेरियल आपके पास उपलब्ध है इस संबंध में। तो मैं आपको इस पे महत्वपूर्ण बात के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1548। अब ये बात है किस पर, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 है, जिसमें बताया गया है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होना चाहिए। सभी को मुफ्त कानूनी सहायता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है पर आधारित है। अब यदि इस प्रकरण के फैक्ट देखें या इसमें देखें इसके तथ्य क्या है, तो याचिकाकर्ता एक रीडर एसोसिएट प्रोफेसर थे, जो कि विश्वविद्यालय में जाली डिग्री सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। मुकदमा सेशन न्यायालय में चला, जहां पर उन याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता और उनके ओहदे को देखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। इसके अगेंस्ट इन्होंने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की, जो कि हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय अपील फाइल करने के बाद सन 1973 में सजा बढ़ाकर 3 वर्ष का कारावास कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब उच्चतम न्यायालय में इसके अगेंस्ट अपील होगी। उच्चतम न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, वहां पर अपील फाइल करने के लिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से फैसले की प्रति की मांग की। उच्च न्यायालय ने फैसले की प्रति सन 1978 में उन्हें उपलब्ध कराई, जो कि काफ़ी लंबा समय होने के बाद, लगभग 4 वर्ष होने के बाद उपलब्ध हुई। इस पर याचिकाकर्ता ने एक SLP, जिसे कहा गया स्पेशल लीव पिटीशन, दायर की, जिसमें जो समय लगा उसे क्षमा करने की मांग भी की। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उन्होंने SLP फाइल की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे निर्णय की प्रति भी समय में उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इस वजह से अपील में लंबन हुआ। लेकिन जेल अधीक्षक का यह कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त मिल गई थी और हमने वह अपील याचिकाकर्ता को दे दी थी, ताकि वह क्षमा याचिका या मर्सी पिटीशन शासन के समक्ष पेश कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया, जो कि एक परंपरा चली आ रही है कि 2 अधीनस्थ न्यायालय के जो निर्णय दिए गए हैं तो उसके अगेंस्ट वो नहीं देंगे। तो समवर्ती आदेश का जो निष्कर्ष का था, समवर्ती निष्कर्ष जो होता है, उस वजह से उन्होंने उसको अपील को खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पर माननीय न्यायालय ने यह कहा कि यदि विधि का प्रश्न हो और इस संबंध में यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 के बारे में यह बताया कि इसके 2 घटक होते हैं। पहला, अदालत के द्वारा किए गए निर्णय की प्रति कैदी को सही समय पर उपलब्ध करा दी जाए, ताकि यदि वो अपील करना चाहे तो अपील कर सके। और किसी भी ऐसे कैदी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जो गरीब या किसी और कारण से कानूनी सहायता लेने में असमर्थ। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में आर्टिकल 21 के बारे में यहाँ तक कहा और बताया कि सभी गरीब बेसहारा को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्णा अय्यर साहब ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि कोई कृपा। यदि राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है तो ये उनका कर्तव्य है, न कि सरकार की कृपा। इसीलिए अब हम यदि देखें इसका निष्कर्ष निकाल के प्रिंसिपल सिद्धांत इसके क्या निकलते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 है, जिसे 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा है और यह राज्य पर डाला है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह गरीब बेसहारा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं और साथ ही समान न्याय और मुफ्त कानूनी
सहायता दी जाए। इसके साथ ही कानूनी सहायता और त्वरित शीघ्र स्पीड ट्रायल, त्वरित शीघ्र सुनवाई के लिए आर्टिकल 21 जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहा है उस पर भी आधारित है, ताकि एक 21 को समय पर उसकी सुनवाई हो सके। और साथ ही धन प्रक्रिया संहिता की धारा 304 पर भी बताया गया है कि अपराधी को या कैदी को किस प्रकार सहायता और उसे निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार मैंने आपको संक्षिप्त में इस बात को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।